आइए आज सिर्फ वैसे प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो कभी न कभी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पाठ से किस किस साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उसी को आज सोल्व करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि पहला 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा 2021 में ही पूछा हुआ है, 2011 में, 2022 में ऐसे करके पूरा डेट बाई डेट है कि किस साल किस प्रश्न को सोल्व परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आते हैं, ये सिर्फ एक चैप्टर का लिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मौसा क्या है। तो 45 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 45 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3। 45 को आप निकाल लीजिए, 15 3 5 यानी 3 का घात 2 गुने 5। फिर 60 है तो 60 का निकाल लीजिए, 2 30 आया, 15 आया, 3 आया 5 यानी 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का घात 2 गुने 3 गुने 5। तो जानते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में मिले। तो आपको 3 3 और 5 5 मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 का घात 2 है, इसमें 3 का घात 1 है। तो जब भी HCF निकालते हैं तो जो कॉमन हो, दोनों में हो, उसका छोटा वाला घात तो यह है। और इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो 5 मिला है तो 5 लिख दीजिए। तो 5 तिहाई 15 यानी इसका HCF होगा 15। फिर आइए सेकेंड क्वेश्चन। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, एक अशून्य यानी मैंने परिमेय संख्या हो लेकिन अशून्य हो यानी उसका मान 0 नहीं हो, और एक अपरिमेय संख्या हो। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 2 अशून्य परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कोई लेते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा 2√5। तो जानते हैं यह कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। यानी दूसरा प्रश्न का जवाब हुआ कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तीसरा क्वेश्चन पर आइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांकों के नियम निम्न से किसको परिकलित कहते हैं। यानी इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा किसे सोल्व किया जाता है। तो बस HCF को सोल्व किया जाता है। सिर्फ HCF यानी मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूक्लिड विभाजन से HCF को सोल्व किया जाता है। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, P कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस में, तो धनात्मक समपूर्णांक होगा। यानी धनात्मक समपूर्णांक कौन होगा, तो धनात्मक समपूर्णांक कौन होता है जो 2 4 6 8 यानी जो भी ऑप्शन में मिले आपको सम संख्या, वही उसका धनात्मक पूर्णांक होगा। फिर आइए पांचवा, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम का रूप क्या होगा। तो विषम का रूप हो जाता है, जैसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। तो विषम होने के लिए या तो Q प्लस BQ प्लस 1 होना चाहिए, या BQ प्लस 3 होना चाहिए, या BQ प्लस 5 होना चाहिए। यानी इसमें भागफल और भाजक के गुणनफल में हमेशा विषम संख्या जब ऐड होगा तो वह विषम संख्या का रूप होगा, पूर्णांक का रूप होगा। अगर सम होगा तो यहाँ पर सीधे BQ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। सम होने के लिए ऐसा रूप होना चाहिए और विषम होने के लिए ऐसा रूप होना चाहिए। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इस सभी को यूक्लिड विभाजन से हमको HCF निकालना है, जो कभी न कभी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 2017 के इसमें पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ये सब देख रहे हैं, यहाँ डेट बाई डेट दिया गया है। तो यह प्रश्न हर एक साल किसी न किसी साल पूछा गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो जब भी किसी संख्या का हमको यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब HCF निकालना हो तो सबसे पहले रफ कर लीजिए अलग, यानी इस दोनों का HCF निकाल लेंगे।
3 बार में लगेगा। 3 पचे 15, 15 एक 16, 3 और 6 एक 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 1 आया। फिर यहाँ 2 से 55 में दीजिए, 2 बार में लगेगा। 2 से 4, 1 आया, 5 कट गया, 102 में दीजिए, 2 बार में कट गया। अब इसको आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह सूत्र होता है। ए का मतलब भाज्य, यानी आपका भाज्य है कितना 667। बी का मतलब होता है भाजक, भाग देने वाले, यानी किससे भाग दे रहे हैं 2 से 55 से। कितना बार में कटा 3 बार में, तो शेषफल कितने आए 102। फिर अब कितना में दे रहे हैं 2 से 55 में, कितना से तो 1 से 2 से, कितने बार में 2 बार में, कितना शेषफल आया 51। फिर कितना में देना है 1 से 2 में, कितना से 51 से, कितने बार में कटा 2 बार में, कितना शेषफल आया 0। तो जिस संख्या से, यानी इसमें ऊपर वाला लाइन में 2 से 55 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 102, दूसरा लाइन में 102 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 51, तीसरा में 51 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 0। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही आपका HCF हो जाएगा। तो आपका HCF कितना हो गया 51। सेकेंड प्रश्न आइए। फिर सेकेंड प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसका हम रफ करेंगे। 2 से 72 से देना होगा 10 से 32 में। तो आप दीजिए, इसमें 3 बार में लगेगा, 4 बार में तो नहीं कटेगा। 3 28, 4 से देंगे तो 4 दूना 8, 4 से 28 के 8, और 4 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में दीजिए। 3 दूना 6, 3 से 21 के 1, 3 दूना 6 2 8, 12 में से 6 गया 6, बच गया 2, 2 में से घट गया 1, 10 में से 2 घट गया 8, 8 घट गया 2। फिर यहाँ 2 से 72 को ले आइए एक बार में। 2 से 16, 12 में से 6 गया 6, बच गया 6, 6 में से गया 5, 2 से 16 में दीजिए। आपको 4 बार में, 3 बार में, 3 से 18 के 8, 15 1 16, 16 में से 8 गया 8, बच गया 10, 10 में से 6 गया 4, 56 में दीजिए। एक बार में 48, 16 में से 8 गया 8, 48, यानी इसका HCF 8 आया। फिर इसको इसी फॉर्मूले पर सजाएंगे, यानी 10 से 32 में भाग दे रहे हैं 2 से 72 से, तो 3 बार में कटा और शेषफल कितना आया 2 से 16। फिर 2 से 72 में भाग दे रहे हैं 2 से 16 से एक बार में, तो शेषफल आया कितना 56। फिर 2 से 16 में भाग दे रहे हैं 56 से 3 बार में, तो शेषफल आया कितना 48। फिर 56 में 48 से भाग दिए तो एक बार में, शेषफल कितना आया 8। फिर 48 में भाग दें 8 से 6 बार में, तो शेषफल कितना आया 0, यानी 48 जो हो जाएगा वह इसका HCF हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन 16 से 51 और 2 से 30 का भी रफ करेंगे। 16 से 51 को 2032 में देंगे एक बार में। 16 से 51, 1 आया, 13 में से 5 गया तो 8, 9 10 9, 9 में से 6 गया 3। फिर यहाँ 16 से 51 को रखिए 2 बार में, 3 बार में लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24 के 4, 3 3 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। 11 में से 3 घट गया 8, 4, 4 में से 4 गया 0, 6 में से गया 508। सॉरी, इस 3 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में दीजिए। 4 एकम 4, 4 8 32 के 2, और 4 तिहाई 12 2 14। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 घट गया 2, और 6 में से 4 गया 2, 2 से 27 आया। 381 में दीजिए एक बार में। 2 से 27, 11 में से 7 गया 4, बच गया 5, 7, 7 में 2 घट गया 5, ये 154 होगा। 2 से 27 में दीजिए एक बार में 154, 3 आया। 12 में से 4 गया 5 घट गया 7, कट गया 73 से दीजिए 154 में। 2 बार में 154 में 73 से देंगे तो 2 बार में 146, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 1, ये कट गया 8 आया। 73, 8 नमा 72, 1 आया। 1 से 8 में दीजिए 8 बार में कट गया, यानी इसका HCF कितना आ रहा है 1।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, यानी 2032 में देंगे 1651 से, तो एक बार में कटेगा, शेषफल आएगा 381। फिर 1651 में देंगे 381 से 4 बार में, तो शेषफल आएगा 227। फिर दूसरे 381 में भाग देंगे 227 से, तो एक बार में, तो शेषफल आएगा 154। फिर 227 में 154 से देंगे तो एक बार में शेषफल आएगा 73। फिर उसके बाद 154 में देंगे 73 से, तो एक बार में आएगा कितना, 2 बार में, तो शेषफल आएगा 8। फिर 8 से देंगे 73 में देंगे 8 से 9 बार में, तो शेषफल आया 1। फिर 9 फिर उसके बाद हम 8 में देंगे 1 से, तो 8 बार में शेषफल आया 0, यानी HCF इसका कितना आ गया, 1। यह हो गया। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 5 से 70 और 14 से 42। तो 5 से 70 से देंगे 1425 में, 3 बार में ज़्यादा होगा, 2 बार में, 0 14 के 4 10 1 11, 5 आया, 12 में से 4 गया 8, बच गया 3, 3 में से 1 घट गया 2। अब 570 में देंगे 2 बार में, 2 5 10 के 0, 2 8 16 1 17 के 7, और 2 दूना 4 1 5, कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका कौन हो गया, 1425। इसमें 5 से 70 से दे रहे हैं, 2 बार में कटा, शेषफल कितना बचा, 285। फिर 570 में दे रहे हैं, 285 से 2 बार में, शेषफल क्या आया, 0, अर्थात 285 से भाग देने पर शेषफल, यानी HCF कितना आया, 285। ठीक है। फिर आगे वाला नेक्स्ट देखिए, अब है 657 और 9 से 63। एक बार में लगेगा 657, 13 में से 7 घट गया 6, 5 5 में से 5 गया 0, 306 आया। 6 से 57 में दीजिए, 2 बार में, 12 के 2 1 6, 7 में से 2 घट गया 5, 45 आया, और 306 में दीजिए। 7 5 35, 7 चौका 28, 28 और 3 31, 6 बार में, 6 5 30, 6 चौका 24 3 27, 6 10 में से 3 घट गया, 7 घट गया 3, 45 आया, एक बार में, 36 9 आया, 9 से 36 में दीजिए 4 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यानी 9 से 63 में दे रहे हैं भाग, कितना से, 6 से 57 से एक बार में, तो शेषफल बचा 3 से 6। फिर 657 में भाग दे रहे हैं 3 से 6 से 2 बार में, तो शेषफल बचा 45। फिर 306 में भाग दे रहे हैं 45 से 6 बार में, तो शेषफल आया 36। फिर 45 में भाग दे रहे हैं 36 से एक बार में, तो शेषफल आया 9, और 9 से भाग देंगे 36 में 4 बार में, तो शेषफल आया 0, यानी इसका HCF आ गया कितना, 9। तो आप निश्चित रूप से इन सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न कभी न कभी ये पूछे गए प्रश्न हैं।